हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए रवनीत कौर और आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ TDS ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है, अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, सेलर हेयर इज़ नॉन रेजिडेंट, तो उस पे आप पे और उस पे क्या इनकम टैक्स की प्रोविजंस लगेंगी वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि आपको हर एक प्रोविज़न रिलेटेड टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम NRI समझ आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ये लाइक ज़रूर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, सिनारियो ये है कि सेलर NRI है, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को इंडिया में बेची है। तो इन दैट केस परचेज़र, यहाँ पे परचेज़र है जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है NRI से, वो रिस्पॉन्सिबल है TDS काटने का। और TDS किस रेट पे कटेगा? जो सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलेगा कि इस रेट पे TDS काटना चाहिए। तो वो जो परचेजर होगा, परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी TDS काट के, यहाँ पे परचेजर कोई भी पर्सन है, इस केस में ये बंदा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द TDS। तो ये TDS काट के जो बाकी अमाउंट बचेगा, बाकी पेमेंट ये सेलर जो NRI है उसको कर देगा। बट TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की है। यहाँ पे मैंने लिखा है परचेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग TDS एट द रेट्स इन फोर्स अंडर सेक्शन 195। अब थ्रेशोल्ड लिमिट होती है TDS के, आपने देखा होगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि इस अमाउंट से अगर बढ़ेगी आपकी पेमेंट तो आपको TDS काटना पड़ेगा। पर इस केस में मैं आपको बता दूं, देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सेल्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। सेल्स वैल्यू कुछ भी हो, बट इन दैट के अगर आपने NRI से परचेज की है प्रॉपर्टी, while buying the property from NRI, TDS would have to be deducted from sales value and the balance amount must be obligated to be furnished to the NRI seller। तो इस केस में कोई भी for TDS deduction there is no threshold limit। तो आपकी सेल्स वैल्यू अगर 1 हो, 2 रुपीज़ हो, 3 नहीं होती वैसे, तो मतलब 10,000 हो, 20,000 हो, जितनी भी है प्रॉपर्टी की आपकी अमाउंट की सेल्स वैल्यू, आपको TDS काटना ही पड़ेगा। किसको काटना पड़ेगा? परचेजर को काटना पड़ेगा। अगर वो आप प्रॉपर्टी किससे परचेज कर रहे हो? NRI से कर रहे हो। तो आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट ये स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ गेन, कैपिटल गेन। गेन वो होता है, अगर गेन मीन्स जब आपकी सेल्स वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, तो इन दोनों का डिफरेंस हम इसको बोलते हैं गेन। तो इन केस ऑफ प्रॉपर्टी देयर इज कैपिटल गेन। There are two types of capital gains. One is long term capital gain, other is short term capital gain। अगर long term capital gain कब होता है? जब वो प्रॉपर्टी जो NRI है उसने होल्ड की हुई है, उसके पास पड़ी है प्रॉपर्टी, उसकी थी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, फॉर द आफ्टर द ड्यूरेशन, कितने 2 साल बाद फ्रॉम द डेट इट वॉज हेल्ड। 2 साल बाद उसने प्रॉपर्टी जब ली, या जब उसके पास थी प्रॉपर्टी, 2 साल के बाद अगर वो बेच रहा है प्रॉपर्टी, तो उस पे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसको। अगर सेल्स वैल्यू एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, जो डिफरेंस होगा दैट इज कैपिटल गेन एंड दैट विल बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ इट इज सोल्ड आफ्टर 2 years। तो उस पे आपका TDS का रेट लग जाएगा 20%। तो याद रखना, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा गेन के ऊपर। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब अगर NRI ने प्रॉपर्टी रखी है लेस देन 2 years, देन दैट गेन विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और रेट लगेगा नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर NRI। जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं एज पर जो असेसमेंट ईयर में वो बेच रहा है प्रॉपर्टी, तो उस केस में उस ईयर में जो स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होंगी NRI पे, दैट कैप गेन विल बी टैक्सेबल एट दैट रेट।
नेक्स्ट इज अदर टीडीएस रिलेटेड कंप्लायंसेस टू बी डन बाय द परचेजर। अगर वो परचेजर है, परचेजर ने अब टीडीएस तो काट लिया, बट उस केस में उसको क्या क्या और कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है स्लाइड में। सबसे पहले कि एक तो अगर आपने टीडीएस किसी का काटना है तो आपको टैन नंबर चाहिए, अगर नहीं है आपके पास तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको कंपल्सरी, अगर आप परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी एनआरआई से और आप टीडीएस नहीं काट रहे तो द गवर्नमेंट विल इम्पोज हेफ्टी पेनल्टीज ऑन यू। सो बेटर है कि आप ये प्रोविजंस गो थ्रू करके फिर किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज कीजिए। तो आपको टैन नंबर चाहिए व्हेन परचेजिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम एनआरआई। और अगर आपने टीडीएस काट दिया तो वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा बिफोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर 7 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द मंथ व्हेन द डिडक्शन वुड गेट डिडक्टेड। आपको पता है 7 दिन के अंदर अंदर आपको जमा कराना पड़ेगा जिस मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द मंथ व्हेन द डिडक्शन वुड गेट स्टार्टेड। ठीक है। थर्ड इज द टीडीएस किस चलान के थ्रू, इस चलान नंबर 281 के थ्रू आपको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। ऑनलाइन करा सकते हो ये वाले चलान के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट इज अदर टीडीएस रिलेटेड कंप्लायंसेस टू बी डन बाय द परचेजर। अगर आपने अब टीडीएस काटा, जमा कराया, तो आपको रिटर्न टीडीएस की भी फाइल करनी पड़ेगी। वो आपको फॉर्म नंबर 27Q में फाइल करनी पड़ेगी विद इन 31 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर व्हेन द टीडीएस गेट डिडक्टेड द रिटर्न इज मैंडेटेड टू गेट फाइल्ड टू द गवर्नमेंट। तो आपको 31 days के अंदर अंदर जिस भी क्वार्टर में आपने टीडीएस जमा कराया, डिडक्ट किया, उसके 31 days के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। द नेक्स्ट इज एज अ परचेजर नीडेड टू फर्निश फॉर्म 16A। एनआरआई को आपको हु इज सेलिंग द प्रॉपर्टी आपको फॉर्म 16A फर्निश करना पड़ेगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी कि आपने कितना उसका टीडीएस काटा। नेक्स्ट इज लोअर डिडक्शन और निल डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अगर एनआरआई को लगता है कि मेरा जो रेट आप लगा रहे हो टीडीएस का सेक्शन 195 के अकॉर्डिंगली वो उससे कम होनी चाहिए डिडक्शन, एंड द होल अमाउंट इज नॉट लाइबल टू बी टैक्सेबल, तो वो अप्लाई कर सकता है। सेलर एनआरआई सेलर्स कुड क्लेम utility of tax reductions at lesser rates to the income tax jurisdictional assessing office। जो भी उसका assessing officer है, जिस jurisdiction को वो belong करता है, प्रॉपर्टी है जिसमें, या जिस jurisdiction को वो belong करता है, उस केस में उस ऑफिसर को उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि ये रीजन के कारण मेरा नील रेट ऑफ टीडीएस काटो या लोअर रेट ऑफ टीडीएस काटो। तो उसको seller could indeed apply in form 13 to obtain lower or nil TDS अंडर सेक्शन 197 फॉर सच रिसीट्स। ये जो मैंने सेक्शन बोला ये रेजिडेंट बायर भी अप्लाई कर सकता है कि इस रेट पे रेजिडेंट परचेजर यहाँ पे है, परचेजर इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी अप्लाई कर सकता है कि मैंने एनआरआई से परचेज की है प्रॉपर्टी, तो उसकी जो लाइबिलिटी बनती है वो कम रेट पे बनती है, वो भी अप्लाई कर सकता है। पर एनआरआई सेलर हैज टू अप्लाई इन फॉर्म 13 फॉर obtaining lower or nil TDS certificate for and a certificate shall be issued by assessing officer which specified the tax deduction amount on which the buyer is obligated to deduct the TDS on the total sales consideration. For finding out the tax amount deductible, if the buyer or NRI seller does not file any application, then the tax is required to be deducted on complete sale consideration of the property. अगर तो buyer या NRI seller, ध्यान से सुनना, या एनआरआई सेलर या बायर अगर जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई कर देता है कि हमारा टीडीएस पूरी टोटल सेल्स ट्रांजैक्शन पे नहीं लगना चाहिए, इस अमाउंट पे लगना चाहिए, अगर कर देता है तो ठीक है। अगर असेसिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट दे देता, उसमें लिखा होगा कि इतने अमाउंट के ऊपर आपने टीडीएस काटना, अगर नहीं देता तो होल ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन विल बी लायबल फॉर टैक्स डिडक्शन। तो होपफुली आपको सारी प्रोविजंस जो मैंने इसमें डिस्कस की है समझ आ गई होंगी, और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना भूलना ना। थैंक यू सो मच।